मित्रों नमस्कार, मैं समीर चतुर्वेदी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस पौधे के बारे में जानकारी। तो दोस्तों ये पौधा है सहदेई का। इसको सहदेवी बोलते हैं, सहदेई भी बोलते हैं, ज्वर हारी भी बोलते हैं, ताप हारी भी बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ताप हारी ज्वर हारी, तो इसका वैसा ही काम है। और भी इसके कई उपयोग हैं, मैं आपको इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। इस तरह का पेड़ है दोस्तों, और इसकी जो पहचान होती है वो इसमें फूल आ जाते हैं जो हल्का सा गुलाबी और हल्का सा नीला, हल्का सा सफ़ेद कलर का फूल रहता है दोस्तों। छोटा सा पौधा होता है और ये पौधा दोस्तों काफ़ी मिलता है, काफ़ी होता है, और हमारे भारत देश में हर जगह होता है। और ज़्यादातर मैं इसको काली मिट्टी में ज़्यादा देखा हूँ। कई लोग इसको बोलते हैं कि ओनली लाल मिट्टी में होता है, लेकिन दोस्तों मैं सभी मिट्टी में देखा हूँ इसको। और इसका दोस्तों मैं इसके आपको उपयोग बताता हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे उपयोग हैं इसके। जैसे कि सबसे पहले तो मैं बताता हूँ दोस्तों को, किसी को भी बुखार हो, किसी को भी बुखार हो, चाहे जैसा बुखार हो, नहीं उतर रहा है। जैसे कि दोस्तों आजकल का हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है न्यू जनरेशन की कि रेस्ट नहीं करते हैं लोग बाग, और काम करते रहते हैं। जैसे जो लोग दिन भर कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, जो लोग दिन भर फील्ड वर्क करते हैं, काफ़ी थक जाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, और रात रात भर काफ़ी लोगों का जागना होता है। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे बॉडी में बुखार सा लगता रहता है, लेकिन वो नज़रअंदाज करते हैं, और फिर धीरे धीरे बुखार बढ़ के वो टाइफाइड का रूप ले लेता है। और कई लोगों को टाइफाइड नहीं तो हमेशा बुखार चढ़ा रहता है, जिससे उनकी शरीर में बहुत दुर्बलता आती है और हमेशा वीकनेस और सुस्त महसूस करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी दवा है। जिन लोगों को हमेशा बुखार फील करते हैं और शरीर में कमज़ोरी फील करते हैं और उनको दिमागी रूप से सुस्ती लगती है, तो उसके लिए ये दवा बहुत अच्छी होती है दोस्तों। इसका पंचांग लेकर, इसका तना, फूल, पत्ती, जड़ लेकर और इसका काढ़ा बना के अगर चाय की तरह पिया जाए, 15 दिन तक इसको अगर पिया जाए, तो कैसा भी ताप हो और कैसी भी सुस्ती हो बॉडी में, पूरी ठीक हो जाती है दोस्तों। और बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है, उतर नहीं रहा है, एंटीबायोटिक्स लेने से, दवा लेने से भी बुखार नहीं उतर रहा है, तो आप डॉक्टर की दवा के साथ इसका भी यूज़ करें साथ में, क्योंकि आयुर्वेदिक की दवा यूज़ की जा सकती है, एलोपैथिक दवा के साथ भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों इस दवा का आप यूज़ करें, तो कैसा भी बुखार हो दोस्तों, बिल्कुल बुखार के लिए बहुत फेमस दवा है सहदेई। कैसा भी बुखार हो, बुखार उतर जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसका जो नेचर होता है काफ़ी ठंडा होता है। ये स्वभाव में बहुत ठंडी होती है। जिन लोगों को पित्त विकार होते हैं, पित्त विकार के कारण से जिन लोगों को बॉडी में जलन होती है, बॉडी सुन्न होती है और गर्मी होती है, पिंपल होते हैं बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आती है, जिन लोगों को जलन रहती है, उन लोगों के लिए दवा बहुत ही गुणकारी है दोस्तों। इसका पंचांग बना के अगर व्यक्ति सुबह शाम यूज़ करे तो पित्त शांत होता है। और जिन स्त्रियों को पित्त के कारण से प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, उनको भी सेवन करने से बहुत लाभ होता है दोस्तों। और दोस्तों इसका एक सबसे अच्छा उपयोग है कि आज की जनरेशन का जिस तरह से रात रात भर जागना हो रहा है, और रात रात के जागने के कारण से फिर उनका दिनचर्या वैसी ही बन जाती है, फिर जब वो सोना चाहते हैं सही टाइम पे तो उनको नींद नहीं आती है। तो इस दवा का उपयोग उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। जो लोग अपना नियम सुधारना चाहते हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम अपना नियम जल्दी सोने का और जल्दी जागने का बनाएं, वो लोग इस दवा का यूज़ ज़रूर करके देखें एक बार दोस्तों। इसका खाना खाने के आधा घंटे बाद इसका आप चाय की तरह इसके पंचांग का तना, पत्ती, फूल और जड़ भी ले सकते हैं का इसको सुखा के भी रख सकते हैं, उसका गीला भी यूज़ कर सकते हैं। तो चाय बना के इसको अगर खाना खाने के आधा से 1 घंटे बाद इसका आधा गिलास अगर पिया जाए, तो नींद बहुत अच्छी आने लगती है और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, दिमाग नहीं चलता है। तो दोस्तों ये पेड़ जो है अपने नींद के लिए और माइंड के स्ट्रेस के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है कि अगर इसके पत्तियों का सेवन किया जाए चाय के रूप में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होता और आदमी के अंदर इतनी शक्ति रहती है कि वो छोटी मोटी टेंशन को नज़रअंदाज करता है और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होता। तो स्ट्रेस को फील ना होने देना चाहते हैं जो लोग, मैं चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर जिन लोगों को स्ट्रेस होता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, जल्दी से डर जाते हैं, वो लोग इस दवा का सेवन करके ज़रूर देखें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि उन लोगों को क्या रिस्पांस मिला है और कितना अच्छा फ़ायदा हुआ है। और दोस्तों इसका उपयोग हम लोग जो मिर्गी की लोगों को मिर्गी पड़ती है या मिर्गी आती है, मिर्गी का अटैक आता है, तो उन लोगों को भी इसका और ब्राह्मी का और बच का, इस तीनों चीज़ों का चूर्ण बना के सेहत के साथ हम लोग 3 महीने के लिए खाने के लिए देते हैं।
बचका, ब्राह्मी का और सहदे का। तो इससे भी मिर्गी का रोग ठीक होता है। हालांकि कुछ ड्रॉप भी देते हैं, कुछ दवाइयों का रस निकाल कर नाक में डालने के लिए भी देते हैं, नाक में भी डाला जाता है मिर्गी की दवा में उनको, तो उससे मिर्गी पूरी तरह से ठीक हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों इस पेड़ के जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, क्योंकि इसका उपयोग स्किन प्रॉब्लम के लिए भी बहुत होता है। जिन लोगों को चर्म रोग पित्त बढ़ने के कारण से हो रहा है, जिन लोगों की बॉडी में रेड रेसेस हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और मच्छर काटने से भी बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और बहुत ज़्यादा चत के मौसम बदलने के समय ज़्यादा होती है, खुजली होती है बहुत ज़्यादा, जिन लोगों की खुजली ठीक नहीं हो रही है और दवा लेते जो लोग दवा लेते हैं तो ठीक हो जाती है, और फिर दोबारा खुजली उन लोगों को हो जाती है। तो अच्छी तरह से परमानेंट ठीक करने के लिए भी यह दवा बहुत अच्छी मानी गई है। इसकी अगर चाय पी जाए दोस्तों, इसका अगर सुखा कर इसका पाउडर का सेवन किया जाए पानी के साथ या चाय बनाकर सुबह शाम, तो कैसा भी चर्म रोग हो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि इसकी तासीर दोस्तों ठंडी है। और जितने भी चर्म रोग होते हैं वो बॉडी में अग्नि बढ़ने के कारण से होता है, पित्त बढ़ने के कारण से होते हैं। तो ये बॉडी को शांत करती है, बिल्कुल हमारी गर्मी की बॉडी को शांत करती है, हमारी बॉडी की जो गर्मी होती है उसको पूरा शांत करती है, जिससे हमारे चर्म रोग सारे मिट जाते हैं। दोस्तों इसका उपयोग कई लोग पथरी के रूप में भी करते हैं, पथरी को ठीक करने के लिए भी करते हैं। इसकी जड़ का काढ़ा बना के, जड़ पीस के, इसका रस निकाल के, इसके पत्तों का रस निकाल के जिन लोगों को पथरी हुई है उसमें भी देने से बहुत जल्दी अच्छा फ़ायदा करता है, पथरी भी निकाल देता है ये पेड़। पथरी के प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और दोस्तों जिन लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन, का पेशाब रुक रुक के आता है, रुक रुक के आ रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एक साथ पूरा पेशाब नहीं उतरता है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। इसका अगर पत्तों का रस निकाल के और थोड़ा सा पानी मिला के पीसा जाए और इसको ठंडा ही पिया जाए मिश्री डालकर, तो जो रुक रुक कर पेशाब आने की जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम अधिकतर मेल को ज़्यादा होती है, पुरुषों को ज़्यादा होती है, तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है उन लोगों की। और दोस्तों जिन लोगों को बिल्कुल नींद नहीं आती, रात को विचार करते रहते, जिन लोगों का दिमाग हमेशा चलता रहता, ज़्यादा सोचने का आदत हो गई है, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इसको अगर इसका पंचांग अगर चाय बना के पिया जाए, या इसका चूर्ण बना के सुखा के इसका चूर्ण बना लिया जाए, और इसका चूर्ण का सेवन मिश्री या गुड़ या शहद के साथ किया जाए, तो नींद की प्रॉब्लम भी इससे दूर हो जाती है दोस्तों। और जिन लोगों को हमेशा सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है, और सर्दी होने के कारण से बुखार भी जिन लोगों को हो जाता है, जिन लोगों को थोड़ी खांसी रहती है और बुखार आ जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों को खांसी के कारण से बुखार आ जाता है, वो लोग इस दवा का यूज़ करके देखें, उनका बुखार परमानेंट ठीक हो जाएगा और खांसी में भी काफ़ी राहत मिलेगी दोस्तों। तो ये इसकी तासीर दोस्तों समझ लें, इसकी तासीर ठंडी है, और जितनी भी गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम होती है, जितनी भी गर्मी से होने वाले रोग होते हैं, उन सबको ये ठीक करती है। इसका जो टेस्ट होता है वो कसेला और चरपरा होता है, और ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती टेस्ट में, इसको आराम से इसका यूज़ किया जा सकता है, और बहुत अच्छी औषधि है। और अगर शास्त्रों में जाएं तो शास्त्रों में कहा गया है कि सहदेई का पौधा घर में लगाने से काफ़ी नकारात्मक जो ऊर्जा रहती है वो जाती है, और काफ़ी शुभ माना गया है। इसको लगाने से घर में शुभता रहती है, और कई लोग तो बोलते हैं कि अगर इसको पेड़ में घर में लगा दिया जाए तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और समृद्धि आती है, काफ़ी धन का आगमन होता है। तो तांत्रिकी उपयोग में भी इसका यूज़ होता है। इसकी बताते हैं जड़ अगर तकिया के नीचे रख ली जाए तो नींद अच्छी आती है, या गले में ताबीज़ में रखकर इसकी जड़ पहनी जाए तो नींद की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और दोस्तों कई पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा टेंशन होने के कारण से जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था तो उसको भूत बाधा बोलते थे, तो उस परेशानी में भी इसकी जड़ ताबीज़ में रख के पुराने ज़माने में पहनाते थे, तो वो सारी परेशानियाँ भी उससे दूर हो जाती है। तो एक चमत्कार, एक कुछ उपयोग भी हैं इसके। लेकिन दोस्तों मैं पूरा साइंटिफिकली समझाता हूँ, मैं इस सब चीज़ों को विश्वास नहीं करता, मैं केवल जो लिखा हुआ है शास्त्रों में वो बात बता रहा हूँ। और मैं जो इसका यूज़ करता हूँ, मैं दिमाग की परेशानियों को दूर करने के लिए, और बुखार की परेशानी और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, और जिन लोगों को हमेशा बुखार फील होता है उन लोगों को इसकी सलाह मैं देता हूँ, और इसका चूर्ण बना के भी उन लोगों को देता हूँ, और भी औषधियों के साथ मिलाकर। तो ये अपने आप में एक पूर्ण औषधि है, इसका अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी और दूसरी औषधियों के साथ यूज़ करके। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया, मैं समीर चतुर्वेदी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अगर कुछ कमी रह गई है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।